नमस्कार, यूपी 9 बजे के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। पुरानी रंजिश में एक शख्स ने अपने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक के परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आला अधिकारियों ने परिवार को जांच का भरोसा देकर उन्हें समझाया है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा जा सका है। मुजफ्फरनगर में रंजिश में हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। आरोपियों के खिलाफ फिलहाल केस छोड़ के चले गए। फिर बाद में उनकी मीटिंग हुई, सारी जुल्फी की जाउल की सारों की इनकी मीटिंग हो गए। निसारी नवाबली का इसके यहाँ पर मीटिंग हुई। इसकी बैठक में सारे तमंचे हथियार इन्होंने बटले करे और फिर बाद में ये दरोगा संदीप और क्या नाम विकास और मनोज अड्डे पे चले गए। अड्डे के वे जाते ही एकदम वे भाग कर यहाँ पर गोली मारी। यहाँ पर ये तैमूर नाम के एक सज्जन है, इनकी उम्र करीब 52 वर्ष है। उनकी गोली मार के हत्या हुई है। इसमें पुरानी रंजिश सामने आ रही है। आदिल नाम का एक व्यक्ति है जो उनका पड़ोसी भी और उसके परिवारजनों ने मिलकर इस जघन्य कांड को जो है किया है। मथुरा से खबर है, बारातियों से मारपीट हुई है। बारातियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया, ईंट पत्थर से भी हमला किया गया है। पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यमुना पार थाना के सुखदेवपुर गांव का यह पूरा मामला है। मथुरा से एक खबर जहां पर बारातियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया, ईंट पत्थर से भी हमला किया गया है। घटना ये है कि वो बंदे मतलब दारू पी के आए थे। तो वो डीजे पे नाच रहे थे। अच्छा। हाँ, तो वो तोड़फोड़ कर रहे थे डीजे की। अच्छा। मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हो? बस इतना कहा, फिर बस उन्हें हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस आई मौके पर? मौके पुलिस नहीं आई, मौके पर पुलिस तो पीछे आई थी। अच्छा। 20,000 जेब में थे। हाँ। एक लड़की मतलब लड़ती मेरे, हाँ। बस ये छीन के ले गए। आज से उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी, क्योंकि योगी सरकार ने अब 11 और जिलों को इस अभियान में शामिल कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के कुल 18 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जबकि आज से पहले तक सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब योगी सरकार ने 18 से 44 साल तक लोगों को 18 जिलों में वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी है। इसके लिए लोगों को कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर उसके बाद कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन जिलों में वैक्सीनेशन अभियान आज से चलाया जाएगा और किन जिलों में पहले से वैक्सीनेशन की ड्राइव लगातार चल रही है। वो हम आपको बताते हैं। आज से जो 11 नए जिले हैं उनमें मथुरा, नोएडा, अयोध्या, झांसी, आगरा ये जिले हैं, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, फिरोजाबाद ये जिले हैं जहां पर 7 जिलों में जहां पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली शामिल हैं, जहां पर अब तक करीब 85,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगवाई जा चुकी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में टीकाकरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी थी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको सबसे पहले वैक्सीन की डोज दी जाएगी। में भी 18 से 45 के जो एज ग्रुप है उनको भी वैक्सीन की दरवाज़ा खुलने वाली है। उसमें सेशंस निर्धारित की जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। प्री रजिस्टर, इसमें वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होगी। वैक्सीन्स की संख्या के आधार पर जो आप कोविन पोर्टल पे जब रजिस्टर करेंगे, पहले अपॉइंटमेंट आप प्राप्त करेंगे और उसके बाद जिनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करते हुए वहाँ पर आपको वैक्सीनेशन लगेगा। मुझे उम्मीद है कि जनपदवासी इस एक अवसर का पूर्ण लाभ उठाएंगे, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं, परंतु पहले से रजिस्ट्रेशन जरूर। उत्तर प्रदेश के 11 और शहरों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं।
अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ हैं। दोनों के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। नितिन, बताइए, मथुरा में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है आज से 18 साल से ज्यादा वालों का। किस तरीके से तैयारी की गई है और कहां-कहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं? नितिन तक लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। केबी शुक्ला हमारे साथ है। केबी, अगर अयोध्या की बात करें तो वहां पर किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है, कहां-कहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं? देखिए, तो आपको बता दें कि जनपद में 13 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें जिला महिला अस्पताल के साथ साथ जो सीएचसी हैं उसमें टीकाकरण होगा। 18+ वालों का जो है अभी एक हफ्ते की 14,000 डोज जो है अयोध्या जनपद को मिली है, जिसमें 2300 डोज प्रतिदिन उनको लगाने हैं 13 सेंटरों पर। तो कुल मिला के पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो लोग पंजीकरण करवा चुके हैं उनका वैक्सीनेशन आज जो है 13 सेंटर पर शुरू होगा। अभी केवल सोमवार से शनिवार तक जो वैक्सीन लगने हैं उसकी 14,000 डोज जनपद को मिली है। प्रतिदिन 23। केबी से लगता है कुछ संपर्क हमारा टूट गया, हम रुक करेंगे। झांसी का अश्वनी मिश्रा हमारे साथ है। अश्वनी, अगर झांसी की बात करें तो आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है 18 से ज्यादा वालों के लिए। क्या तैयारी है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जिस तरीके से आज से एक नया ऐतिहासिक कदम शुरू किया गया है, 18 से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन का जो काम शुरू हुआ है, वो झांसी में 62 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सभी 18+ वालों को वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। सभी जगह सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 बजे से जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर जिलाधिकारी समेत तमाम जो अधिकारी नजर रहेगी। कुल मिलाकर के कह सकते हैं जिस तरीके से कोरोना को लेकर के जो महामारी फैली हुई है उस पर काबू पाने के लिए 18+ लोगों को जो वैक्सीनेशन का काम है 62 केंद्रों पर लगाया जाएगा। जिन लोगों का पहले से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही उन लोगों को ही पूरी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो फिलहाल जो पूरी तैयारियां हैं लगभग सभी 62 केंद्रों पर पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी से लेकर तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है हर केंद्र पर मौजूद होकर के जो वैक्सीनेशन काम है उसको पूरी देर देखे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम है, ये सही से संपन्न हो, उसको लेकर के जो निगाहें हैं वो लगातार बनी रहेंगी। जी अश्विनी, अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे, उसके बाद युवाओं में कितना जोश है इस वैक्सीनेशन को लेकर के? आपने तमाम लोगों से वहां पर बात की होगी, कितने लोग उत्सुक हैं कि हम जाकर के सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाएं? हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से झांसी में या पूरे देश में जिस तरीके महामारी ने अपने कदम बढ़ाए, लोगों को संक्रमित करना शुरू किया, उसके बाद जिस तरीके से लोगों में खौफ बैठा, उसके बाद जो वैक्सीनेशन का काम जो आज शुरू किया गया है उसमें खास तौर से जो युवा चेहरे सामने आ रहे हैं, युवा जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए जो आतुर दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीन इसलिए भी जरूरी बताई जा रही है क्योंकि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है बहुत ही व्यापक स्तर पर पड़ने लगा है। लगातार युवा से लेकर के तमाम वर्ग के लोग चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में युवाओं के पास एक अच्छा रास्ता है खुद के जीवन का बचाने का। लोगों को जो आस पर रहते हैं उनको बचाने का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा अगर जो युवा हैं वो आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। तो झांसी में चीज़ देखी जा रही है कि युवाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। कल शाम तक कई जितने भी केंद्र 62 केंद्र बनाए गए थे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लोगों की भीड़ लगी रही थी। तो कुल मिलाकर के आज जो युवा जो शक्ति है वो सामने आई है, जो टीकाकरण अभियान है उसको लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो अभियान है बहुत ही अच्छा होने वाला है। युवाओं को काफ़ी अच्छी खासी भागीदारी शामिल होगी। बिल्कुल, केबी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी के पास एक बार फिर चलते हैं। केबी, बताइए, वहां पर क्या तस्वीर आप बता रहे थे, कितने सेंटर्स हैं और कितने बजे से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा? देखिए अनुपम, जनपद में 13 सेंटर बनाए गए हैं जो जिला महिला अस्पताल के साथ साथ जो सीएचसी हैं उस पर टीकाकरण काम होगा। अभी सोमवार से शनिवार तक जो वैक्सीन लगनी है वो 14,000 डोज मिली है। 2300 डोज प्रतिदिन जो है युवाओं को लगाना है। जो पंजीकरण करा चुके हैं उनका आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। जिला महिला अस्पताल जो है उसके बाद जो जनपद में सीएचसी है उस पर टीकाकरण कराया जा रहा है। जी अनुपम। बिल्कुल, केबी आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से हैं। नितिन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो बताइए किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है, कितने बजे से शुरुआत होगी और कहां-कहां पर आज वैक्सीनेशन किया जाएगा?
देखिए अनुपम, हम अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि मथुरा में जो है 14 सेंटर्स के माध्यम से रोजाना 23 जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का काम जो है उनको साथ वैक्सीनेशन किया जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो महिला अस्पताल में लोग आए हुए हैं उनका कहना है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और भाई साहब हमारे पास बड़ा मोबाइल नहीं है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो हमारे को भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो लोगों की समस्या है, लेकिन फिलहाल जो लोग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन होगा और करीब जो है 2300 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम जनपद में होगा और 14 सेंटर्स का। मैं एक अपने दर्शकों को एक खास बात और बता दूं, बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्रों ने बताया कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी दिल्ली की ओर निकल रहे हैं और जो यहाँ पर नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर भूदेव कोविड प्रभारी, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो कोविड की जो समीक्षा है उसको भी जो है एक्सप्रेस हाईवे पर उनसे चर्चा की जा रही है। तो लगातार जो है सरकार इस कोविड की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और उसी में आज जो अभियान है 18 से 44 तक का उसकी शुरुआत हो रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है कोरोना को हम हराएंगे। जी नितिन आपका, अश्विनी आपका और साथ के साथ केबी शुक्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। जब देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, तब उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये इसलिए भी हो पाया क्योंकि योगी सरकार लगातार कोविड कंट्रोल को लेकर सख्त कदम उठा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 23,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई है, जबकि 296 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन राहत की बात यह रही कि 34,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट गए हैं। वहीं नए मरीजों की संख्या को मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में 2,33,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। तो एक प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत लगातार प्रतिदिन टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक परिवारों को सर्वेक्षण किया जा रहा है, गांवों में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से प्रतिदिन जो है वो घरों में जा जाकर संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनको तलाशा जा रहा है। इन सभी का परिणाम ये है कि 30 अप्रैल से लेके 9 मई तक आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जो एक्टिव मामले थे उनमें लगभग 77,000 से अधिक की कमी आई है। ये 77,000 से अधिक कमी तब आई है जबकि कल लगभग 2,29,000 टेस्ट हुए थे और लगातार पिछले एक सप्ताह से 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और उनमें 2 मई को 2,97,000 सबसे अधिक टेस्ट हुए थे और जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो प्रतिदिन कम हो रही है। आज 23,335 आए हैं, कल 26,847। लखनऊ से खबर है जहां पर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी के पिता का निधन हो गया है। आदित्य अवस्थी लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती थे। लखनऊ में आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो दुखद खबर इस वक्त अवनीश अवस्थी के पिता का निधन हुआ है। लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी के पिता का निधन हो गया है। दुखद खबर इस वक्त लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और अब वो हमारे बीच नहीं है। लखनऊ में आदित्य अवस्थी का निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना कर्फ्यू पर अपडेट है। एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। आज सुबह 7 बजे ये कोरोना कर्फ्यू खत्म हो रहा था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यहां पर यह फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। यूपी सरकार धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा रही है, जिससे कोरोना के मामलों को रोका जा सके। पिछले कुछ दिनों से यूपी में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट कम होना सूबे के लिए अच्छे संकेत हैं। अब सरकार गाँव में भी लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे वहाँ वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। इसमें हमारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाजारें बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट चलते हैं या बाजार चलती है तो उसको दूर दूर करके करने के लिए, और इसमें कार्यालय भी 33% पर माने ज़्यादा लोग फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को हम लोगों ने निर्धारित किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब देश की राजधानी में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
इस बार लॉकडाउन के नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। पूरे हफ्ते दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन और कोविड प्रबंधन की रिपोर्ट देर रात सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। 218 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सभी सवालों के बिंदुवार जवाब दिए हैं। केंद्र ने कहा कि देश भर में कोई भी कोविड मरीज कहीं भी अस्पताल में दाखिल हो सकता है, यानी RT-PCR रिपोर्ट राज्य या शहर में रहने के आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि कोविड सेंटर, बिस्तर, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल छात्रों को भी कोविड सेवा कार्य में लगाया जा रहा है। 100 दिन कोविड सेवा कार्य करने वालों को आर्थिक रूप से इंसेंटिव देने की पहल की गई है। वहीं सरकार ने वैक्सीनेशन नीति का भी बचाव किया है। केंद्र ने बताया कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर वैक्सीन नीति तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यहां पर जवाब सौंपा है। वैसे योगी लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्ती बरत रहे हैं और खुद स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CHC मसौदा और गद्दोपुर जाकर कोरोना की समीक्षा करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन भी करेंगे। आनंद का दिन आए। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।